मैं नदीम दारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बांबू। आज 5 जून 2025 कौसा के किस्मत कॉलोनी में जो स्लॉटर हाउस बना हुआ है, वहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के सीनियर नेता मुमरा कलवा आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने दौरा किया। उनके साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के कलवा उमरा अध्यक्ष शमीम खान, बबलू शेमना, जावेद मेडिकल, इम्तियाज खान और भी बहुत सारे लोग, पार्टी के लोग मौजूद थे। इस दौरे को लेकर के हमने डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड से, शमीम खान से, जावेद मेडिकल से बात किया। क्या कुछ कहा उन्होंने इस मामले में, पेश है आपके सामने वीडियो। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल प्ले वर्ड सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। सर, आज स्लॉटर हाउस में आप आए हुए हैं, यहाँ पे कंक्रीट का काम हुआ था, आपके द्वारा कराया गया काम, क्या बताएंगे इसके लिए? ये काम आज नहीं हुआ है, ये पूरे इलाके का काम सालों से होते हैं। यानी किस्मत कॉलोनी के अंदर का कॉन्क्रीटीकरण, ये एरिया का कॉन्क्रीटीकरण, ये सालों साल की बात है, काम होते रहता है। 15 साल हो गया अंदर बन के, 16 साल काम होते रहता है, इसलिए तो पूरा मुमरा सुधर गया है, ये तो सुधरता ही नहीं। आने वाले परसों जो है ईद उल अज़हा है, उसकी मुबारक आप किस तरह से देंगे? ऐसा है कि मुझे कल पता चला कि कुछ गलत सहमी लोगों के बीच में फैल रही है। मैं साफ तौर पे बताना चाहता हूं कि मेरी कल कमिश्नर से बात हुई, पुलिस कमिश्नर से। ये साफ किया गया है कि स्लॉटरिंग सोसाइटी में हो सकता है, सिर्फ स्लॉटरिंग करते समय उसको कवर कर लेना चाहिए। इतनी ही बात मुझसे कमिश्नर ने कही, और कमिश्नर ने कही, और ये बात भी उतनी ही सही है कि इतने बड़े इलाके में जहाँ मुसलमानों की लोक संख्या इतनी ज़्यादा है, वहाँ पे सोसाइटी में स्लॉटरिंग ये पिछले कई सालों से होता आ रहा है, तो ये आज की बात नहीं है। स्लॉटरिंग सोसाइटी में होगा, उसको सिर्फ कवर करना पड़ेगा, और साफ सफाई तो सोसाइटी करती है। सोसाइटी साफ सफाई नहीं करती, ये मुझे दाखला कौन दे रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है। जिनको मुमरा के बारे में मालूम ही नहीं है, आम जगह पे साफ सफाई नहीं होती, लेकिन सोसाइटी वाले साफ सफाई करते ही है। तो सालों साल से वो होता आ रहा है, और सालों साल से स्लॉटरिंग भी होती आ रही है, और मुमरा के लोग बहुत जिम्मेदार है, वो समझते हैं अपनी जिम्मेदारी क्या है, उनको सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सब जब भी ऐसा ईद उल अज़हा आता है तो तमाम लोग जो है एक मुद्दा उठाते हैं कि स्लॉटर हाउस, लीगल स्लॉटर हाउस जो है कई सालों से मांग की जाए लेकिन नहीं मिल रहा है। आज भी अगर आप देखोगे तो कई जगह पे देखो, ऐसा है कि इसके बारे में खुल के मैं बात नहीं करूँगा। स्लॉटर हाउस आना है और आना ही है, इसके आगे मैं और कुछ नहीं। शमीम भाई, आज आप जो है किस्मत कॉलोनी स्लॉटर हाउस में जो जिस तरह से परसों ईद है उसके लिए आप दौरा करने आए थे, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं सबसे पहले ईद उल अज़हा की तमाम आलिम इस्लाम को, खास करके मुमरा कौसा में रहने वाले हमारे तमाम भाइयों को, बहनों को मैं ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ एडवांस। और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ मैं कि अल्लाह ताला हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए। आज हम लोग यहाँ पे दौरा करने के लिए खास करके हमारे जो मौलाना साहब हैं, इमाम साहब हैं, और हमारे यहाँ के जो कौसा के ब्लॉक प्रेसिडेंट जावेद शेख मेडिकल हैं, महशर भाई हैं, सोहेल लोंगड़े साहब हैं, साजिद अंसारी हैं, हमारे जो यहाँ के खास करके जो हमारी पार्टी से कनेक्टेड लोग हैं जो यहाँ पे 24 घंटा एक्टिव रहते हैं, इनके इनवाइट पे मैं डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, शानू भाई साहब को भी शायद कहीं मुंबई में हैं, वो नहीं आ सके, लेकिन जावेद भाई ने उनको भी इनवाइट किया था, कहीं पे बिजी है, नहीं पहुँच सके वो। आज हम लोग ये खास करके जो आप देख रहे हैं, जहाँ आप खड़े हुए हैं, इसका काफ़ी दिनों से काम चल रहा था, जो कि बताया मुझे जावेद भाई ने कि हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने इस काम की पहल की
और इस काम को मुकम्मल किया है। आरसीसी का काम जहाँ पे है हम लोग इस वक्त, तो यहाँ पे कुर्बानी करने के लिए भी बेहतर हो जाएगा। और जो भी आगे के लिए मस्जिद है, मदरसा है, अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना साहब, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कितना साल होगा मेरे साहब यहाँ पे कुर्बानी करते हुए? आप 18 साल हो गए बता रहे सोहेल भाई। 2007 में पहली कुर्बानी बता रहे हैं सोहेल लोगड़े साहब कि यहाँ पे की गई थी। तो मैं हर साल कुर्बानी के दिन यहाँ पे हम लोग आते हैं और मौलाना साहब के साथ मुलाकात करते हैं। तो बहुत ही बेहतर तरीके से इसको जावेद भाई, मैं आप लोगों को खास करके सिराज नगरे साहब को, मैशर भाई को, आप लोगों को मुबारकबाद, साजिद भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने इतना बेहतरीन तरीके से आपने इसको प्रयास किया। जावेद भाई अवार्ड साहब से कांटेक्ट में रह करके कोशिश करके इस काम को किया है, उसके लिए आपको खुसूसी मुबारकबाद और हमारे तमाम साथियों को। और इंशाअल्लाह ताला मैं अपने आवाम से यही कहना चाहता हूँ कुर्बानी के इस मौके पर, ईद उल अज़हा के इस मौके पर, कि आप तमाम लोग जिस तरीके से भी कुर्बानी करते हैं तो आप थोड़ा इस पे खास ध्यान दें कि कोई वीडियो ना बनाए, इसी तरीके से कोई फ़ोटो का मामला ना करे, और उसके साथ साथ में जो भी है सफाई पे खास ध्यान दें। मैं बार बार कहा करता हूँ मौलाना साहब की सफाई हमारा आधा ईमान है, इस पे हमें खुसूसी ध्यान देना चाहिए, जिसे ये देख करके किसी और भाई को हमारे तकलीफ ना हो। तो उस तरीके से हम इसे खास ध्यान दें। मैं अच्छे कामों की अपने पार्टी के खास करके हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जावेद भाई को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि सराहनीय काम किया आप लोगों ने। ऐसे ही काम करते रहें, इस तरीके से मैशर भाई आप लोगों के दिलों में बसे और काम करें। इंशाअल्लाह ताला आपको जाकर के लोगों से वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंशाअल्लाह खुद आपको लोग वोट देंगे, क्योंकि काम ही हमारी पहचान है। हमारे मुमरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अनिल सिंधे साहब ने कल जो बाइट दिया उसके रिलेटेड मेरी उनसे बात भी हुई कि सर हमारे शहर में लोग थोड़ा सा परेशान लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि शमीम भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा खास करके ये ध्यान दिया जाए कि अगर स्लाइडर हाउस है तो मुकम्मल स्लाइडर हाउस पे जाया जाए और जाके वहाँ कुर्बानियाँ हो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हिस्सा लेते हैं और नहीं पहुँच पाते हैं, मुस्तहिक परेशानी की हालत में होते हैं। वो अपने सोसाइटी में भी अगर करते हैं कुर्बानी तो वो थोड़ा पर्दे का एहतमाम करें, कोई ब्लेड या कुछ तरीके का कोई ऐसी चीज़ें ना हो जिससे वो किसी और को तकलीफ पहुँचे। तो उस तरीके से एहतियात करने के लिए जो हमारे पुलिस इंचार्ज सिंधे साहब ने कहा है उस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला पर अमन बहुत अच्छे तरीके से थाने महानगर पालिका की जो पूरी टीम है, एएमसी साहब यहाँ के और जो क्रिस्टल की टीम है, ये पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पे वार्ड वाइज लगी रहेगी। और खुद हमारे इंचार्ज साहब ने कहा है कि हमारी पूरी टीम रहेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि हम लोग भी जिस तरीके से विजिट करते हैं हमारे शहर की तरफ से, जैसे आदिल खान आजमी साहब हैं, शानू भाई हैं, हम तमाम लोग हैं, हम लोग मिल करके अपने तरीके से भी विजिट करेंगे। कहीं कोई परेशानी का सबब इंशाअल्लाह ताला नहीं होगा। ऐसा अपने शहर को लोगों को मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, सैयद अली भाई साहब के नेतृत्व में मैं शानू पठान भाई और हमारे तमाम साथी नगर सेवक, माजी नगर सेवक पार्टी के संगठन के लोग, हम लोग का काम ही है, हमारा काम ही हमारी पहचान है। हम हमारी काम से लोगों के दिलों में जाएंगे और कोशिश करेंगे कि अगर हमारी जनता ने डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को इतने भारी मतों से जिताया है तो हम उनके कर्जदार हैं, हम आपके खादिम हैं। जब भी ज़रूरत हो हमें आवाज़ दो, हम इंशाअल्लाह ताला पूरी ताकत के साथ आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। फिर आखिर में एक बार तमाम देश और दुनिया के तमाम आलिम इस्लाम को मुमरा कलवा की जानिब से मैं मुमरा कलवा के लोगों को मैं ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, हमारे बड़े भाई शमीम भाई, शानू पठान साहब और पार्टी के जितने दिगर यहाँ पे पदाधिकारी आए हैं उन सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यहाँ पे ओपनिंग नहीं है एक्चुअली, जैसा कि ये एक सर्वे था स्लाइडर हाउस का। अवार्ड साहब भी आ गए बाहर, वो भी अंदर आने वाले हैं। मौलाना साहब से अपील कराने के लिए सफाई के लिए और अवार्ड साहब को इंस्पेक्शन कराने का था वो काम का जो मस्जिद के जिम्मेदारों ने मुझे कहा था ये करने के लिए। तो ये ऐसा कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं था, खाली बस एक सर्वे था अवार्ड साहब का। और लोगों से अपील थी कि भाई आप जो है मौलाना साहब हर साल जुम्मा में और हर जुम्मा में जो है ये अनाउंस करते हैं कि भाई इलीगल तरीके से स्लाउटिंग ना की जाए। गवर्नमेंट शुदा ये 5 स्लाइडर हाउस है
आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे अपने जानवरों को लाइए, उनकी कुर्बानी कीजिए और रास्ते पे गंदगी ना करें। जो खून बहता है और जो कचरा फैलता है उसकी वजह से प्रशासन भी परेशान होता है और लोग भी परेशान होते हैं। तो ये हमारा मजहब में नहीं सिखाता कि हम हमारी वजह से किसी और को तकलीफ दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि कुर्बानी के दिन करीब आते हैं और ये जब अय्याम आते हैं, चांद हो जाती है, उसके बाद जितने भी जुमा पढ़ते हैं, हर जुमा में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल लोगों को तरगीब दिलाई जाती है कि सफाई का ख्याल रखें, इन लीगल तौर पर जो है अपने जानवरों को न ज़बह करें। जो स्लॉटर हाउस गवर्नमेंट ने जो है पास करके दिया है, आप उसी में आए और ज़बह कराएँ और सफाई पर ख़ास कर तवज्जो दी जाए।